जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिसर्स वे। आज हम शुरू कर रहे हैं 17 सितंबर 2025 के द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबलरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पावरफुल वर्ड्स के साथ। कल हमने 16 सितंबर के द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब पढ़ी थी, तो आज हम 17 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन का मतलब होता है रिजेक्शन या डिनायल कर देना, यानी किसी चीज़ को मना कर देना। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हमारा रिजेक्शन हो जाएगा, डिनायल हो जाएगा और रिफ्यूजल भी हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, अप्रूवल, कन्फर्मेशन, एग्रीमेंट। देखो, अगर रेपुडिएशन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना। अगर सोच लो, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त है, तो तुमने क्या किया कि अपने दोस्त से बुक मांग ली और तुम्हारे दोस्त ने मना कर दिया बुक देने से, तो वो रिजेक्ट कर देगा या तो रिफ्यूज़ कर देगा कि भाई हम बुक नहीं देंगे। ठीक है, तो रेप्यूडिएशन का सीधा मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। रेप्यूडिएशन का सीधा मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। अब इसके ऊपर क्या करना है तुम लोगों को? एक सेंटेंस अपने मन से एक सेंटेंस बनाना है और उसको कमेंट करना है, और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप लोगों को कमेंट करने हैं कि और क्या एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं हम लोग डिफेंस पे। डिफेंस का मतलब क्या होता है? ओपन रेजिस्टेंस, चैलेंज करना, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना। क्या होता है? ओपन रेजिस्टेंस या किसी को चैलेंज करना या अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना। ऐसा मान के चलो कि अगर कोई तुम्हारे अपोजिशन में है तो वो डिफेंस कहलाएगा। तुम्हें चैलेंज कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपोजिशन या डिफेंस करना, चैलेंज करना, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना। मान लो कि दो पॉलिटिकल पार्टी हैं और तुम उस एक पॉलिटिकल पार्टी के तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो तुम उसको डिफेंस कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हमारे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स देख लो, रेजिस्टेंस, डिसोबीडियंस, एपोजिशन, रिबेलियन। सारे वर्ड एक की, इनका जो मतलब होगा सेम मीनिंग है इन सब का। क्या है? सेम मीनिंग है इन सब का। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो अभी तक हमने पढ़ा था डिफेंस का मतलब होता है अपोजिशन, मतलब कि तुम्हारे विपरीत पे रहेगा वो। अब ओबीडियंस, एंटोनिम्स की बात करें तो ओबीडियंस आ जाएगा। ओबीडियंस का मतलब है तो तुम्हारे साथ पे रहेगा। सबमिशन, कॉम्प्लायंस, रिस्पेक्ट, मतलब तुम्हारे साथ पे रहने वाला चीज़ें। अब देखो, हमारा थर्ड वर्ड क्या होता है? इनऑर्डिनेट। हमारा थर्ड वर्ड क्या है? इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का सीधा सीधा मतलब है एक्सेसिव, लिमिट से ज़्यादा। मान के चलो कि अगर तुम गए किसी दुकान पे और तुमको शुगर लेनी है। क्या लेनी है? शुगर। पहले शुगर 50 रुपए की मिल रही थी, अभी 100 रुपए की मिलने लगी, तो जो तुम्हारा जो ओरिजिनल प्राइस था उससे ज़्यादा मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इनऑर्डिनेट। मतलब लिमिट से ज़्यादा जो चीज़ मिले उसको हम इनऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? आधे सिनोनिम एक्सेसिव, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रावेजेंट, डिसप्रपोर्शनेट, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब तुम लोगों को क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है इसके ऊपर, और हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस बनाने के बाद तुम कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में सेंटेंस और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या करोगे? कमेंट करोगे। इसके बाद बात करते हैं, अब देखो, अब पोलराइज वर्ड आता है हमारा। वर्ड क्या है? पोलराइज। मतलब पोलराइज करने का मतलब है डिवाइड कर देना दो ग्रुप्स में, या डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, या दो अपोजिंग ग्रुप्स में। ठीक है, डिवाइड कर देना। पोलराइज का मतलब सिंपल सा मतलब है कि डिवाइड कर देना, टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। अब देखो, इसके सिनोनिम देख लो। सिनोनिम्स क्या बन जाएगा? डिवाइड कर देना, सेपरेट कर देना, स्प्लिट कर देना, एलाइनेट कर देना। तो ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे? सिनोनिम्स बन जाएंगे। और अगर इंटोनिम्स की बात करें तो रिकॉइल हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रिंग टुगेदर, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक बार और देख लो। क्या था? पोलराइज करने का मतलब क्या था? डिवाइड कर देना, टू ग्रुप्स में क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ठीक है, और एंटोनिम्स देख लो अब इसके। रिकॉइल कर देना, इंटीग्रेट का मतलब होता है साथ में कर देना, ब्रिंग टुगेदर, साथ ले आना। ठीक है, और ये हो गया।
अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्या है, हमारा एंग्विश है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता है, एनवाई, ग्रीफ, सीवियर पेन, एक्सट्रीम सॉरो और डिस्ट्रेस। मतलब कि जो बंदा दुखी होता है, सैड होता है, ग्लूमी होता है, सैड ग्लूमी लिख सकते हो, मेलनकली भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, एंग्विश के वर्ड हो जाएंगे। जो बंदा सैड रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, उसको, जिसको ज़्यादा दुख हो किसी भी बात का, वो बंदे कैसे होते हैं, एंग्विश बंदे होते हैं। ठीक है। और सिनोनिम की बात अगर कर लें तो एगोनी, ग्रीफ, टॉर्मेंट, माइजरी। और एंटोनिम्स की बात कर लें तो एंटोनिम्स वही से भी उल्टा ही होता है इसका। तो हैप्पीनेस, एंग्विश का मतलब होता है सैड। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हैप्पीनेस, कंफर्ट, रिलीफ और जॉय। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे हमारे। अब देखो, सारे वर्ड्स को अभी तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, सारे वर्ड्स को एक साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रेप्यूडिएशन का मतलब क्या था, रिजेक्शन था। ठीक है। डिफेंस का मतलब क्या, डिफेंस का मतलब डिफेंस, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना, किसी के अपोजिशन में जाना, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना या किसी को चैलेंज करना। ये सारे हमारे किसके मतलब थे, डिफेंस के मतलब थे। किसके मतलब थे, डिफेंस के। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या था, इनऑर्डिनेट का इन ऑर्डर के अपोजिट। ठीक है। एक्सेसिव, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रावेजेंट, ये सारे हमारे हो जाएंगे। जो हमारा क्या होता है, एक्सट्रीम अमाउंट से ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम पोलराइज की। तो पोलराइज क्या हो जाएगा, अलग अलग होते हैं, डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स में, उनको बोलते हैं पोलराइज। एंग्विश क्या हो जाएगा हमारा, एंग्विश हो जाएगा डीप सॉरो, एंगर प्लस पेन, डीप सॉरो, सैड बंदा। मेलनकली होगा, जो ग्लूमी होगा, उसको क्या कहते हैं, एंग्विश कहते हैं। क्या कहते हैं, एंग्विश। अब सारे वर्ड एक बार तुम रिवाइज कर लो और इनके क्या करना है, सेंटेंस तुमको बनाने हैं। सेंटेंस बनाओगे, कमेंट बॉक्स पे लिखोगे और बताना कैसा लगा। अब देखो कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, ये तुमको प्रैक्टिस करने, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा। तुम वहाँ से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। आज के लिए हमारे इसमें 5 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को करने और इसके आंसर कमेंट में बताने हैं। ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आंसर को कमेंट में बताना है। ये आज का सेशन था हमारा। और आज जो 17 सितंबर के जितने भी वोकैब थे, जितने भी नहीं मतलब थे, जितने इंपॉर्टेंट वोकैब थे वो हमने किए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपना फेवरेट वर्ड कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही आपको कंटेंट डेली मिलता रहे। जय हिंद।